हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि जब भी आप फ्लाइट से ट्रैवलिंग कर रहे हैं या तो जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं तभी आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, या तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू शुड टेक ड्यूरिंग ट्रैवलिंग विथ प्रेगनेंसी। सो जैसे ही हमारे प्रेग्नेंट मदर्स होते हैं उनमें काफ़ी सारे क्वेरीज़ होते हैं कि मैम एयर ट्रैवलिंग सेफ़ है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसका जवाब यह है कि एयर ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, बट जनरली वी प्रेफर कि प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें आप ट्रैवलिंग अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और लास्ट 1 मंथ जो होता है, दैट इज़ ऑलमोस्ट आफ्टर 32 to 34 वीक्स के बाद आप अननेसेसरी ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए। मेन जो आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग विद द प्रेगनेंसी कि आपको हाइड्रेशन जो है दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हाइड्रेशन यानी कि फ्लूइड लेते रहना चाहिए। 45 मिनट्स टू 1 आवर के इंटरवल में थोड़ा थोड़ा आप पानी ले सकते हैं, थोड़ा फूड वगैरह ले सकते हैं। दूसरा जो है कि जैसे आप अगर लॉन्ग रूट ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मे बी 10-12 घंटे की फ़्लाइट है, सो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस आपके जो पैर हैं, आपका जो मूवमेंट है वह रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। सो मे बी 1-2 घंटे में आपको थोड़ा सा जो पैसेज वगैरह है उसमें चलने का रखना है, क्योंकि चाहे आप ट्रेन ट्रैवलिंग कर रहे हैं या एयर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपकी जो मूवमेंट है वह जब भी बंद हो जाती है सो आपके पैरों में सूजन आने के चांसेस रहते हैं, आपके जो वेन्स रहते हैं उसमें क्लॉट्स वगैरह बनने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। यानी कि जो वेन्स होती है उसके अंदर खून जमा हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, और यह भी एक फेटल कॉम्प्लिकेशन होता है। सो इट इज़ बेटर कि डीवीटी आपको अवॉइड करना है। और अवॉइड करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका फ्लूइड इनटेक अच्छा रखिए, और 1 से 2 घंटे में एटलीस्ट थोड़ा जो भी पैसेज है, जैसे आप एयर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बीच में आप पैसेज में थोड़ा 1-2 राउंड लगा सकते हैं। इफ़ यू आर डूइंग अ ट्रेन ट्रैवलिंग तो ट्रेन ट्रैवलिंग में भी आप पैसेज में राउंड लगा सकते हैं। और इफ़ यू आर डूइंग अ रोड ट्रैवलिंग तो थोड़े डिस्टेंस जैसे 1 घंटा 2 घंटे के बाद गाड़ी या बस जो भी है वो रुका के गाड़ी से नीचे उतर के एक राउंड लगा सकते हैं। सो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस का जो रिस्क होता है वह बढ़ जाता है। जितने भी पेशेंट्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं और ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे हैं उनको यह सारे प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और दूसरी एक बात कि जैसे एयर ट्रैवलिंग में काफ़ी बार पेशेंट्स आते हैं सर्टिफिकेट वगैरह लेने के लिए, सो आपका जो सर्टिफिकेट होता है दैट इज़ वैलिड फॉर 7 डेज़। और जब भी आप आते हैं सर्टिफिकेट के लिए तभी पेशेंट को भी लाना ज़रूरी है, क्योंकि आपका कंप्लीट ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो कंप्लीट चेकअप करेंगे। आपके केस में कोई हाई रिस्क फैक्टर है या तो प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस हैं, तो यह सब जो साइंस है वह सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि जैसे आप एयर ट्रैवलिंग करते हैं, सो इफ़ इट इज़ मोर देन 50,000 फीट का ट्रैवलिंग है, या तो यानी कि हाई एल्टीट्यूड ट्रैवलिंग है, या तो 12 से 24 घंटे का जो ट्रैवलिंग है, तो अगर यह समय ज़्यादा है या तो हाइट ऑफ द ये जो आपका फ़्लाइट का ये रहेगा हाई एल्टीट्यूड फ़्लाइट, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आने की संभावना बढ़ जाती है। सो हो सके तो आप ऐसा हाई एल्टीट्यूड वाला और लंबे आवर्स का जो ट्रैवलिंग है वह अवॉइड कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please mention any of your queries in the comment box. We will get back to you soon. Thank you.